अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली रिलेटेड टू जेई मेंस ऑफ चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। इससे जेई मेंस 2019 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन इज। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा जब 1 मोल प्रोपेन को कंप्लीट कंबशन कराएंगे एंड 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन कराएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। देखने में तो लगता है कि दोनों एक साथ है, लेकिन दोनों अलग अलग कंबशन करेगा। तो यदि हम प्रोपेन की बात करें तो C3H8 + 5O2 gives 3CO2 + 4H2O। इस टाइप से इसकी कंबशन होगी। एंड ब्यूटेन की बात करें तो बैलेंस वे में 2C4H10 + 13O2 gives 8CO2 + 10H2O। इस ढंग से जो है आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसके दिखाए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि कितने मोल्स O2 इस दोनों में रिक्वायर्ड हुए हैं। तो देखिए यहां पर फर्स्ट में प्रोपेन वाले केस में 5 मोल्स है और सेकेंड वाले केस में ब्यूटेन वाले केस में 13 मोल्स हैं। तो टोटल कितने मोल्स हुए? 5 + 13 यानी 80 मोल्स। 18 मोल्स जो है आपके जो है ये ऑक्सीजन की यहां पर रिक्वायरमेंट हुई है। वेरी क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम प्रोड्यूस्ड when 2.8 kg of N2 quantitatively react with 1 kg of H2 is। क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि मास ऑफ अमोनिया ग्राम में निकालना है, कितना प्रोड्यूस हुआ जब 2.8 kg N2 रिएक्ट विद 1 kg of H2। यानी 2.8 kg N2 और 1 kg H2 यदि कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो कितना ग्राम जो है NH3 प्रोड्यूस होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, इसे लिखना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि 2.8 kg कहने का मतलब क्या हो गया, 2.8 इंटू 1000 ग्राम, और हम इसका मोल्स निकाल लेते हैं। तो इतना अपॉन इसका जो मोलर मास है N2 का 14 इंटू 2, ये जो है 100 मोल्स आ गए। और हाइड्रोजन का मोल्स निकालेंगे तो यहां पर 1 kg इसमें 1000 ग्राम और हाइड्रोजन का मोल्स जो है 2 है, तो 500 मोल्स। यानी हाइड्रोजन का सप्लाई जो हो रहा है 100 मोल्स N2 सप्लाई हो रहा है और 500 मोल्स H2 सप्लाई हो रहा है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस दोनों में N2 और H2 में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। देखिए 1 मोल N2 के लिए आपको 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत हो रही है। 1 मोल N2 रिक्वायर 3 मोल हाइड्रोजन। तो इफ सप्लाइड N2 इज 100 मोल्स देन व्हाट विल बी, तो इसके लिए 300 मोल्स, इससे 3 टाइम्स जो है H2 की जरूरत होगी। लेकिन यहां तो 500 मोल्स है, यानी हाइड्रोजन ज्यादा है, बट नाइट्रोजन लिमिट में है, यानी कम है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट पे ही करते हैं। चलिए, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है कि कितना ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा। तो 1 मोल, यहां आप देखते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। तो यहां भी 2 मोल्स अमोनिया मींस व्हाट, 2 इंटू 14 यानी 34 ग्राम NH3। इसका जो मोलर मास है 17 है, तो 2 इंटू 17 34 ग्राम,
यानी 1 मोल इनटू प्रोड्यूस 34 ग्राम NH3, यहां दिया हुआ है ना, 1 मोल से इतना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो सप्लाई कितना है 100 मोल है, तो 100 मोल से 34 इंटू 100 यानी 100 ग्राम जो है आपका अमोनिया प्रोड्यूस होगा। वेरी क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 4:1, यानी मास रेशियो जो है कार्बन और हाइड्रोजन का 4:1 है, कार्बन और ऑक्सीजन का 3:4 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, कितना मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड होगा टू रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ कंपाउंड टू गिव CO2 and H2O। दोनों का रेशियो, CH का रेशियो और CO का रेशियो दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, यानी कितना रिक्वायर्ड होगा 2 मोल्स कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको रिएक्ट करने के लिए, जिससे CO2 और H2O जो है प्रोड्यूस होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले C/H जो दिया हुआ है वो 4/1 हमने लिख लिया, एंड C/O 3/4 दिया हुआ है उसे हमने लिख लिया। अब चूंकि हमें जो है इसका CH और O का रेशियो निकालना है, तो ऐसे नंबर से, जैसे यहां पर 4 है तो इसको 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12/3 ये आ गया, और यहां भी 3/4 था तो 4 से यहां, यानी हमने यहां पर 4/4 से इसलिए किया कि कार्बन का भी यहां बराबर कर लिया है और यहां भी कार्बन का बराबर, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और यहां 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी उतना करना पड़ेगा, यहां भी 3 से जो है मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें इस टाइप से C/O 12/16 आ गया और C/H जो है 12/3 आ गया। तो इस टाइप से यदि इस दोनों रेशियो का हम देखेंगे, यदि CH रेशियो C रेशियो O हम निकालेंगे, H/C/O निकालेंगे, तो क्या होगा C जो है H जो है 3 है, कार्बन 12 है और O जो है 16 है। इस ढंग से हमें ये जो है रेशियो निकल गया, मास रेशियो निकल गया हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का। अब चलिए हम बात करते हैं इसके लिए कितना ग्राम O2 रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए पहले हमें उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर उसका हमें कंबसन कराना होगा, उससे पता चलेगा। तो चलिए हमें जो रेशियो दिया हुआ है एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालने के लिए इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए यहां पर एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, मास रेशियो 3, 12, 16 है। अब हम क्या करते हैं कि मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स क्या होगा कि जैसे मास रेशियो है तो 3 ये गिवन मास हो गया, और ये हाइड्रोजन जो है उसका जो एटॉमिक मास है 1 होता है, तो ये 3 हो गया, 3/1। इसी टाइप से ये 12 है मास, और इसका जो एटॉमिक मास है 12 होता है, तो ये आपका जो है या मोलर मास है वो जो है आपका 12/12 हो गया, ये 1 आ गया। इसी टाइप से इसका जो एटॉमिक मास है 16 होता है, तो 16/16 यानी ये भी 1 मोल हो गया। इस तरीके से यदि हम इंपिरिकल फॉर्मूला देखें तो C 1 है, H 3 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी इंपिरिकल फॉर्मूला जो बना CH3O बना। अब एक चीज देखिए कि वहां पर क्या दिया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो असाइक्लिक है, तो असाइक्लिक है तो इसका मतलब है कि ये जो है साइकिल में नहीं है, और कितना है तो इस टाइप से जो है साइक्लिक नहीं है, तो इसमें कम से कम जो है आपको क्या है 2 मोल्स तो होने चाहिए। तो यहां पर 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या आ जाएगा C2H6O2 जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहां पर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा था, तो हम उस पर भी आते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें कंबसन कराना है। तो इसका कंबसन कराएंगे, ऑक्सीजन की जरूरत होगी, इससे CO2 और H2O बनेगा। इसका जो है हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया।
इसका हमने बैलेंस कर लिया, और बैलेंस करके फिर हमने क्या किया कि हमें 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट थी, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा 2C2H6O2 प्लस 5O2 gives 2CO2 प्लस 3H2O। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल था ना। तो इसमें कितना मोल्स जो है हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, कितना मोल्स ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, तो 5 मोल्स ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। यही क्वेश्चन था ना कि कितना मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट। 2 मोल्स यानी 2 मोल्स जो है C2H6O2 को कंबसन कराने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। दिस इज द 5 मोल्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. Calculate concentration। यानी 100 ml जो सॉल्यूशन है उसमें 6.02 into 10 to the power 20 molecules यूरिया प्रेजेंट है, तो उसका कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन मोलरिटी में मेजर करते हैं, मोलरिटी में मेजर करते हैं, किसी एक में मेजर कर दीजिए। तो मोलरिटी होता है ना, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपका जो ये है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसमें यदि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा सॉल्यूट का। सॉल्यूट यूरिया है, देखिए 6.02 into 10 to the power 20 ये हो गया, और उसमें हमने एवोगाड्रो नंबर से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। और इसके बाद अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, तो वॉल्यूम जो है यहां पर 100 ml दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से ये क्या वैल्यू आ गया 0.01 m, इसकी कंसंट्रेशन निकल गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, एक अगला क्वेश्चन है एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल। ये एवरेज मोलर मास दे रखा है एंड रेशियो ऑफ 35Cl to 35Cl 35Cl to 37Cl इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू, किसके क्लोज होगा, यानी जो नेचुरल अकरिंग इसमें जो आप देखते हैं 35Cl और 37Cl का जो रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है कि सपोज करते हैं कि परसेंटेज ऑफ 35Cl की हम बात करें, x मान लिया, तो 37 वाले की परसेंटेज क्या होगा 100 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों 100 में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, परसेंटेज 100 में निकालते हैं। नाउ एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ये दे रखा है 35.5, तो 35 इंटू इसलिए 35 इंटू एक्स प्लस ये जो 100 माइनस एक्स इंटू 37 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 75 आ जाएंगे। अब हमें 35Cl इज टू 37Cl का रेशियो निकालना है, तो x जो है 75 है और ये दूसरा 100 माइनस एक्स था, तो 100 माइनस 75 यानी 75:25 हो गया। इसका मतलब है कि 3:1 आ गया, यानी इस दोनों का जो रेशियो है वो क्या आया 3:1 आया। क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 ग्राम ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूस 88 ग्राम CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ H2O। दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन कितना ग्राम कार्बन कंटेन करेगा, कितना ग्राम हाइड्रोजन कंटेन करेगा। भाई हाइड्रोकार्बन अननोन है तो मान लेते हैं कि उसका फॉर्मूला CXHY है, सॉलिड है, और ये x और y का जो रिलेशन है कंबसन का, x प्लस y/4O2 गिव्स xCO2 प्लस y/2 H2O। ये कॉमन फॉर्मूला है हाइड्रोकार्बन के बर्निंग का। अब हम बात करते हैं कि मास ऑफ कार्बन की बात करें, यदि CO2 की CO2 में बात करते हैं तो इसमें CO2 में कितना है 12 ग्राम कार्बन है, तो 12 अपॉन 24 यानी 44 ग्राम में 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम में 12 अपॉन 44 हो गया, तो 88 ग्राम में क्या हो जाएगा 12 अपॉन 44 इंटू 88, ये कट जाएगा, ये 24 ग्राम आ गया। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट H2O, इसका मोलर मास हाइड्रोजन होता है,
हाइड्रोजन यहाँ पर इसका मास 2 हो गया, तो 2/18 और 9 ग्राम में हमें फाइंड आउट करना था, तो यहाँ 9 ग्राम है ना H2O, तो 9 ग्राम में 2/18 इंटू 9 हो जाएगा और ये जो है 1 ग्राम हो जाएगा। तो कितना ग्राम कार्बन हुआ? 24 ग्राम कार्बन हुआ और हाइड्रोजन का मास कितना हुआ? 1 ग्राम हाइड्रोजन हुआ। यही हमें फाइंड आउट करना था कि कितना ग्राम इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये 19 का क्वेश्चन है, बाकी सब जो इधर देख रहे थे वो 2020 का क्वेश्चन था, ये 19 का है, ये भी 19 का है, 2019 का। 5 moles of AB2 weight 125 into 10 का पावर -3 kg and 10 moles A2B2 weight 300 into 10 का पावर -3 kg. The molar mass of A and B in kg per mole is. अब देखिए AB2, ये AB2 का जो मोल्स है वो 5 मोल्स है और उसका वेट इतना है, तो 5 इंटू ये यहाँ AB2 देखिए, तो A का मास प्लस 2 इंटू बी का मास, मोलर मास इसका टू आपका इतना केजी में दे रखा है। सिमिलरली यदि हम A2B2 का निकाले तो 10 मोल्स है, तो 10 और इसका मास 2 Ma प्लस 2 Mb, ये गिव्स जो है आपका ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब देखिए यहां पर जो है क्रॉस कर लिया और इसको सिंपल किया तो Ma प्लस Mb इक्वल टू दिस मच आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आ गए, इसको सॉल्व करके हमें Ma की वैल्यू निकल जाएगी और Mb की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में किस टाइप से क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया है, यानी 2020 और 2019 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपने देखा। तो फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।